Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to Performance Tutor. This is the last video of Nationalism in India, ब्रह्मास्त्र सीरीज। नेशनलिज्म इन इंडिया का ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, जिसके अंदर हम कुछ जो और पीवाई क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। मैं फिर से कह देता हूँ आपको, लैंग्वेज हो सकता है आपके लिए बदले, ठीक है, जो तरीका है पूछने का बदल सकता है, पर कंटेंट आपको यही लिखना होगा। देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में यदि यदि गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा है, ठीक है, इनडायरेक्टली तरीके से पूछा है कि भैया गांधी इरविन पैक्ट में यदि लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको लिखना क्या है वो आपको लिखना यही होगा, ठीक है। पर जो पूछने का तरीका है वो सीबीएसई हर बार चेंज करता है, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसा का ऐसा आएगा, ठीक है, ये कहीं लिखा, थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि हर साल सीबीएसई करता है। What was the condition of the Gandhi-Irwin Pact? Gandhi-Irwin Pact कंडीशन क्या थी? चलिए भैया, गांधी और इरविन जो वाइसरॉय इरविन थे उनके बीच में एक पैक्ट साइन होता है। महात्मा गांधी साइन करते हैं इस पैक्ट को, ठीक है, लॉर्ड इरविन से 5 मार्च 1931 में। और ये गांधी जी ने इसलिए पैक्ट साइन किया कि बहुत सारे जो कांग्रेस के लीडर्स थे उन्हें अरेस्ट किया था ब्रिटिशर्स ने, और गांधी जी चाहते थे कि कहीं ना कहीं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से उन्होंने पहले मना कर दिया था, ठीक है, पहली जब हुई थी। अब वो कहीं ना कहीं एग्री होते हैं, ब्रिटिश बोलते हैं कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जो है जाइए। तो फाइनली गांधी जी जो है एग्री करते हैं पार्टिसिपेशन में। लंदन में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली थी इंग्लैंड में, ठीक है, उस समय इंग्लैंड में जो होने वाली थी, ठीक है, लंदन वही है, ठीक, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें फाइनली महात्मा गांधी एग्री करते हैं और बदले में ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जो है क्या करें, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मतलब उस समय जो भी लीडर्स थे, स्पेशली अब्दुल जफर खान जैसे पॉलिटिकल लीडर्स जिन्हें अरेस्ट कर लिया था, तो वो उनको रिलीज करें और गांधी जी जो है कहीं ना कहीं वहां जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए एग्री करते हैं, ठीक है। ये डिमांड्स थी, मतलब ये पैक्ट साइन हुआ था। पर होता क्या है, महात्मा गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाते हैं, वहां से उनको कुछ नहीं मिलता। मतलब कह सकते हो कि जो डिमांड्स दिया, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ गए थे महात्मा गांधी, वो पूरा फुलफिल नहीं हो पाता है। बदले में जैसे गांधी जाते हैं तो वापस से जो है जितने भी लीडर्स हैं उनको फिर से ब्रिटिश अरेस्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो हु डिजाइन्ड द स्वराज फ्लैग? व्हाट वर द फीचर्स ऑफ दिस फ्लैग? हाउ वाज इट यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ डिफेंस? चलिए, तो 1921 में गांधी जी ने इसे डिजाइन किया था, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, स्वराज फ्लैग को। इट वाज गिवन अ ट्राई कलर, ठीक है, इसे ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, 3 कलर थे, और बीच में आपको व्हील देखने को मिलता था, स्पिनिंग व्हील, द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, ठीक है। तो याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो व्हील था, ठीक है, स्पिनिंग व्हील था, जो कि ट्रायंगुलर फ्लैग जो कि महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था, जिसे स्वराज फ्लैग कहा जाता है। इस पे ये जो स्पिनिंग व्हील था, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? उस समय गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता है। Carrying the flag, holding it aloft during march become a symbol of defense। तो सिंपल सी बात है, जब देखो जो हमारा जो फ्लैग था उस समय स्वराज फ्लैग, उसको होल्ड करना, ठीक है, हवा में इस तरीके से होल्ड करना, ये बताता उस समय डिफेंस को बताता था, ठीक है। तो ये किसने डिजाइन किया, कब डिजाइन किया, उसके क्या फीचर्स थे, ये फीचर्स हैं। और कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट, ये बताता है डिफेंस को, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंट ऑन द पीपल्स। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट की का जो है लोगों के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, ठीक। तो इंपैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग आपको पता है, जब रॉलेट सत्याग्रह चल रहा होता है, जो रॉलेट एक्ट होता है, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स लेकर आते हैं, ठीक है, रॉलेट एक्ट जिसमें था कि विदाउट एनी ट्रायल जो है ब्रिटिशर्स जो है अरेस्ट कर रख सकते हैं जो है 2 इयर्स के लिए। तो इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी जो है कह सकते हो हड़ताल शुरू कर देते हैं, ठीक, बैठ जाते हैं, और उसी से वहां से रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की शुरुआत होती है। होता क्या है, पंजाब में, ठीक, स्पेशली अमृतसर में जो है क्या हुआ था, जलियांवाला जो बाग है वहां पर पीसफुल तरीके से बैसाखी का जो है फेस्टिवल चल रहा होता है, ठीक है, लोग मेले में आए हुए होते हैं, ठीक, और जनरल डायर के पास कमांड होती है, वो ओपन फायर कर देते हैं। तो जलियांवाला बाग का इम्पैक्ट कह सकते हो, जलियांवाला बाग जो है इंसिडेंट इम्पैक्ट जो है इंडियंस के ऊपर क्या पड़ा। तो न्यूज़ जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर की जो फैलती, ठीक है, लाइक फायर, पीपल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया स्टार्टेड प्रोटेस्ट, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में।
Police and the government buildings were attacked by the peoples and they went to strikes. तो लोग स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं, बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं. कॉलोनियल गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट पर रिएक्ट करती है, ब्रूटली रिएक्ट करती है इसके अगेंस्ट में. सत्याग्रही को जो है ह्यूमिलिएट किया जाता है, रबिंग द नोज ऑन द ग्राउंड, crawling and saluting the offices. ठीक है, जो गुर्जरवाला वाला जो एरिया था आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर पिक्चर भी दिया हुआ है आपको कि वहाँ पर लोगों को जो है अपनी रूल्स को रब करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, ग्राउंड पर कह सकते हो, और उनको सैल्यूट करने के लिए कहा जाता है. तो इतना जो है फियर क्रिएट कर दिया था इस पर्टिकुलर वॉर, इस पर्टिकुलर जलियांवाला बाग इंसिडेंट ने लोगों के माइंड में. पीपल्स वर फ्लॉजेड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड बाय द गवर्नमेंट. तो लोगों को फ्लॉजेड किया गया, चौराहे पर इस तरीके से बांध कर, उस तरीके से उसको फ्लॉजिंग कहते हैं, ठीक है. तो वो फ्लॉजिंग की गई लोगों की, और विलेजेस वर बॉम्ब्ड बाय द गवर्नमेंट्स. तो विलेजेस गांव आते हैं. महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट बिकॉज ऑफ द रैपिड स्प्रेड ऑफ वायलेंस. तो फाइनली जो रोलैंड सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था उसे महात्मा गांधी क्या करते हैं, कॉल ऑफ करते हैं, ठीक है. तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो है कुछ पीवाई के क्वेश्चंस जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक. तो यह अभी जो हमारा और जो नेक्स्ट जो हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक. तो ये यदि सीरीज आपको अच्छी लग रही है, उसके क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, पीवाई के क्वेश्चंस है, ठीक, गारंटीड आपको ये आगे क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है. लैंग्वेज बदल सकता है, फॉर्मेट बदल सकता है, पर कंटेंट सेम जाएगा. यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक करें. थैंक यू सो मच.